हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट मोटो। तो फिर से एक नया ट्रिप शुरू होने वाला है, तो उस ट्रिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रहें। तो उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग किया। मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमरजेंसी किट। वो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है जो मैं कैरी कर रहा हूँ। तो ये है ग्रैंड पिस्टॉप का ट्यूबलेस टायर पंक्चर किट। ठीक है, ये तो मैं हमेशा अपने कार में रखता हूँ, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। ये कहाँ मैं रखता हूँ मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कभी। तो ये जो आपका जो ये है ना टायर का जो जगह है, टायर के साथ में साइड में मैं डाल देता हूँ, तो सब सामान हमेशा साथ में ही रहता है। ये है। दूसरा है ये जंप स्टार्टर किट। ये मेरे को तो अभी तक जीप में ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने हेल्प किया है इस केबल से। तो ये केबल अगर किसी के पास कार है ना तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें काम चलता है। लेकिन एक इशू क्या है कि ये मैंने लिया था अपने बाइक के लिए, तो बहुत ही पुराना है और काफ़ी सॉलिड है। बस दिक्कत यही है कि ये जो है ना शॉर्ट है, लंबा डिस्टेंस तक नहीं जाता है, तो दोनों कार के बम्पर को एकदम ऑलमोस्ट टच करके फिर ये काम करता है। एक और है, ये हितेश का है, तो ये भी है, मतलब जो मैं दिखाता हूँ बड़ा सही चीज़ है ये भी। ये है जंप स्टार्टर किट। इसमें क्या होता है कि ये दिस इज अ पावर बैंक, ऑलमोस्ट 70,000 mAh का पावर बैंक है ये। तो इसमें लाइट वगैरह सब है, तो ये भी जंप स्टार्ट कर देता है कार को। तो ये भी एक रखे हुए हैं हम लोग कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं इमरजेंसी में जरूरत पड़ा तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए हर चीज़ का। फिर अब आ जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है टायर इन्फ्लेटर। मेरे पास इसके पहले भी टायर इन्फ्लेटर था, तो लेकिन वो बहुत ही मतलब पुराना हो गया था, पाइप में भी कुछ थोड़ा छेद हो गया था, तो मैंने ये नया वाला लिया है। ठीक है, इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, ट्राई भी करके नहीं देखा हूँ मैं। तो ये कार बाइक सब में यूज़ हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं प्रेशर सेट कर सकता हूँ, वो प्रेशर उसमें फिल हो जाएगा, और लाइट वगैरह सब है इसमें। तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड आइटम। तो ये भी लिया है। तो जो डैश कैम लिया है मैंने, उसके बारे में मैं बता दूँ कि डैश कैम जो लिया है मैंने वो है 70 मई का 800A या S कह के मॉडल आता है, तो फ्रंट और बैक दोनों है। ठीक है, तो ये भी मतलब एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग आइटम था जो मुझे लगाना था। मैं वो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लगाऊं। बाद में मुझे लगा कि चलो डैश कैम बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है तो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा होना चाहिए जो धोखा ना दे बस। तो मुझे लगा कि वो काफ़ी रिलायबल है, इसलिए मैंने ले लिया। उसका ऑलमोस्ट 15,600-700 समथिंग पड़ा था मुझे कॉस्ट। इंस्टॉलेशन मैंने कहाँ करवाया वो मैं दिखाता हूँ। मेरे को चाहिए था कि उसका केबल जो है ना हार्ड वायरिंग नहीं करवाया मैंने, क्योंकि हार्ड वायरिंग से बोलता तो है कि वारंटी में इश्यू होता है और कोई बोलता नहीं होता है, तो पता नहीं, अभी भी कन्फ्यूज हूँ मैं। वो पावर बैंक जो है वो भी मैं फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट कंपनी। तो उसमें क्या है ना, वो नॉर्मल पावर बैंक लगा दूंगा बहुत देर तक, तो वो क्या करता है ना, हीट होता है, चांसेस उसका ब्लास्ट होने का काफ़ी ज़्यादा है, तो वो नहीं लगा सकता हूँ मैं। लेकिन एक आता है लिथियम आयन पॉलीमर का, कोई तो कह के आता है जो कि हीट नहीं होता, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो सेफ़ है कार में लगाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो हुआ तो लगा लूँगा। वो 19 आवर का बैकअप देता है, 19 या 12 आवर का बैकअप देता है एक बार अगर फुल चार्ज हो जाए तो जब गाड़ी चला रहा हूँ तो चार्ज भी हो रहा है और उससे पावर भी दे रहा है, तो उसका भी प्लान है, लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ वो। लेकिन अभी नॉर्मल वायरिंग पे कार के पीछे में लगा दिया मैं, उसका भी मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा। अब आ जाता हूँ मैं बताने के लिए कि जो जा रहे हैं हम लोग इस ट्रिप पे, हम लोग एक्चुअली में 2 कार हैं, 2 जीप कंपस है 4x4 मॉडल S। ठीक है, तो आपस में कम्युनिकेशन होने के लिए एक और आइटम जो मैंने लिया है वो है ये वॉकी टॉकी है, 3 किलोमीटर का रेडियस है इसका, और इसको सेट करना बहुत आसान था क्योंकि इसमें LCD डिस्प्ले है, एक नंबर है, बस सिर्फ नंबर सेट करना है, एक बटन टैप करने से हो जाता है और ये कनेक्टेड रहेगा। 3 किलोमीटर मतलब गुड इनफ फॉर अस, तो चलेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। और इसका अभी टेस्ट कभी नहीं किया मैं, हाँ मतलब टेस्ट इन द सेंस रेंज टेस्ट कभी नहीं किया है, रेंज टेस्ट कभी नहीं किया है, लेकिन नॉर्मल मैंने इसको एक रूम में या फिर एक ऊपर नीचे करके चेक किया है, तो काम कर रहा था। 1 किलोमीटर की एक चीज़ है ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ज़रूरत ना ही पड़े तो बेटर है, लेकिन ये तो साथ में रखे हुए हैं। ये लास्ट टाइम मैं स्पीति में लिया था, वही वाला है, तो इसको भी रख लिया हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक चीज़ है जो खाने पीने का होता है ना, थोड़ा सा सामान अपने साथ हमेशा कैरी करना चाहिए जब आप बहुत ही आउटस्कर्ट्स पे आ रहे हो तो, क्योंकि वहाँ कभी कभी खाने पीने का इंतजाम नहीं हो, कहीं फंस गया तो भी हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी इसमें है, ऐसा है कि मतलब 1-2 दिन तो कट जाएगा। तो मैंने ना एक एयर फिल्टर भी ले लिया है एक्स्ट्रा, जो कार में रख दिया हूँ मैं, उसको कैरी कर रहा हूँ कि 2 कार है, दोनों जीप कंपास है, तो दोनों में किसी में भी इशू हुआ एयर फिल्टर का तो उसमें यूज़ हो जाएगा।
और मैंने ये भी किया था कि मैंने DF जो है ना, हमेशा कभी भी लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ तो एक्स्ट्रा रखता हूँ। तो एक तो मैं दिल्ली में आने के साथ फिल कर दिया, थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट 5 लीटर चला गया था उसमें। तो एक वो था, एक बचा हुआ है। तो 2 मैं वो DF का एडब्लू रख लिया था, DF एडब्लू रख लिया था। और क्या है, दूसरा एक और मैंने मतलब लद्दाख ट्रिप के लिए खर्चा किया है, वो है ये कैमरा Insta360 1x2। बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था, इसका वीडियो मैं एक सेपरेट बना दूंगा, ठीक है, इसमें डिटेल में निकालूंगा मैं, बस ठीक है। ये रहेगा इस वीडियो के लिए, और आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।